गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों, पुनः पहुंच चुके हैं हम केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, जो टॉपिक है कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित को एसिटिक अम्ल से प्राप्त कीजिए। मतलब हम किसकी क्रिया एसिटिक अम्ल से करें तो हमें एथिल एसीटेट प्राप्त हो, या हम ऐसी किस 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 चीज़ की क्रिया करें एसिटिक अम्ल से कि हमें एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो, है ना। मतलब हम किसकी क्रिया एसिटिक अम्ल से कर दें कि हमें एसिटिक क्लोराइड प्राप्त हो, है ना। किसी से भी हम क्रिया कर सकते हैं, है ना। एल्कोहल का कर दें, मिथेन का कर दें तो हमें एसिटिक क्लोराइड प्राप्त हो, एथेन प्राप्त हो, है ना, एसिडामाइड प्राप्त हो, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो, है ना। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो कह रही हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को एसिटिक अम्ल से प्राप्त कीजिए। कभी कभार क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों, इसी क्वेश्चन को पूछ लेता है कि एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट को प्राप्त कीजिए, सिर्फ समीकरण दीजिए। क्या? सिर्फ समीकरण दीजिए। तो उस स्थिति में आप लोग को सिर्फ समीकरण देना है ना। थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अभी थ्योरम लिख लीजिए, क्योंकि थ्योरम लिखने से समीकरण करने में बहुत ही इजीली होता है, बहुत आसान होता है ना। तो हमें थ्योरम लिखना बहुत जरूरी है। चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, तो हम बात करते हैं किस किस अभिक्रिया को हम प्राप्त करेंगे, है ना। तो एसिटिक अम्ल से हम प्राप्त करने वाले हैं एथिल एसीटेट को, एसिटिक एनहाइड्राइड को, एसिटिक क्लोराइड को, एथेन को, है ना। ये क्वेश्चन को आप लोग प्रॉपर तरीके से पहले लिख लीजिए, है ना। वीडियो को रोकिए और चौथा पॉइंट तक लिख लीजिए एथेन को। और पांचवा और छठवां पॉइंट हमारा होता है एसीटामाइड और फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? एसीटामाइड और फॉर्मिक अम्ल। चलिए, तो हम पहले वाले की बात करेंगे, एथिल एसीटेट। मेरे प्यारे स्कूल, हम एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। मैं अभी प्रेजेंट टाइम पर आप लोगों को सिर्फ समीकरण करके बताऊंगा। क्या? आप लोगों को समीकरण करके बताऊंगा, जिसमें से आप लोग थ्योरम प्रॉपर तरीके से लिख चलिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग शुरुआत से ही आप लोग इसके थ्योरम लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो यार ये पहले तो आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए, आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं, तो चलिए ये रहा हमारा पहला टॉपिक, है ना। एसीटेट का निर्माण होता है, और ये रहा हमारे इसका समीकरण। क्या रहा? ये रहा हमारा इसका समीकरण। चलिए, तो पहला पॉइंट आप लोग डाल लीजिए, है ना। पहला पॉइंट मैं समीकरण आप लोग को करके दिखाऊंगा एक बार। चलिए, ये रहा हिंदी, है ना। और आप लोग भी मेरे साथ हिंदी को पढ़िए और प्रॉपर तरीके से क्या है करते चलिए, है ना। हिंदी पढ़ते चलेंगे तो आप लोगों को करने में बहुत आसानी होगी। तो मेरे प्यारे गुलो, हमारा पहला हिंदी टॉपिक क्या कर रहा है कि जब एसिटिक एसिड को, मतलब कि एसिटिक अम्ल को, इसको एसिटिक अम्ल को या एसिटिक अम्ल की क्रिया, थोड़ा सा आप लोग रुकिए, है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एक मिनट। हाँ, अब सही है शायद, है ना। अब आप लोग को भी पूरा तरीके से दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो एसिटिक अम्ल की क्रिया या एसिटिक एसिड की क्रिया, मतलब कि एसिटिक एसिड क्या होता है मेरे प्यारे गुलो, हम यहाँ पर डाल लेते हैं क्या, एथिल एसीटेट। पहला डाल लेते हैं हम एथिल एसीटेट, है ना। थ्योरम आप लोग यहाँ से लिखेंगे और समीकरण मैं लिख के दूंगा आप लोग को। चलिए, तो क्या है मेरे पास गुलो, जब एसिटिक एसिड को, मतलब कि CH3 बॉन्ड COOH, ये होगा हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को एथिल एल्कोहल के साथ, एथिल एल्कोहल मतलब C2H5 बॉन्ड OH, ये होगा हमारा एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसके अम्ल की उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, मतलब H2SO4 की उपस्थिति में क्या होता है, अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, सॉरी यहाँ पर क्रिया नहीं लिखा है, उपस्थिति में क्रिया, है ना। क्या है? क्रिया कराई जाती है तो एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। मतलब CH3 बॉन्ड COO बॉन्ड C2H5, ये होता है हमारा क्या, एथिल एसीटेट। क्या होता है? ये होता है हमारा एथिल एसीटेट। और अपशिष्ट के रूप में हमारा निकल जाता है प्यारे रसगुल्लो H2O, जल। जल क्या होता है हमारा? H2 अपशिष्ट के रूप में निकल जाता है। मेरे पैसे गुलो, आप लोग को समीकरण को संतुलित करने की जरूरत नहीं है। समीकरण हमारी प्रॉपर तरीके से संतुलित है ना। बस आप लोग वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये रहा हमारा समीकरण। तो आप लोग समीकरण को लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे वाले का, है ना। अगर हम आप लोग को एक एक चीज देखते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। और लंबी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी पैर बच्चों। चलिए, है ना। अब बात करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड्स। दूसरा टॉपिक डाल लेते हैं। क्या? दूसरा टॉपिक हम डाल लेते हैं, दूसरा है हमारा
एसिटिक एनहाइड्राइड। आप लोग थ्योरम को प्रॉपर तरीके से लिखिए, आप लोग वीडियो को रोक थ्योरम को लिख लीजिए, मैं सिर्फ समीकरण कराऊंगा, है ना। चलिए, तो हमारा समीकरण क्या बोलता है मेरे पैर जब एसिटिक एसिड को फास्फोरिक पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। एसिटिक अम्ल को फास्फोरिक पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है, गर्म किया जाता है। मतलब कि CH3 बॉन्ड COOH, यही लिखा हुआ है। यस, यही CH3 बॉन्ड COOH। ये क्या है? एसिटिक एसिड है, किसकी उपस्थिति में? फास्फोरिक पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। मतलब P2O5 की उपस्थिति में ये गर्म किया जाता है। क्या कहते हैं? गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब कि CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड O, ये होता है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। और अपशिष्ट के रूप में हमारा H2O बाहर निकल जाता है ना। लेकिन अभी समीकरण क्या है? हमारी संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं CH3 बॉन्ड COO एक है, यहाँ पर क्या है? एक है। यहाँ CH3COO दो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है। अब हम लोग को तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे क्या? दो। यहाँ पर हमने लिख दिया को। अब हमारी समीकरण क्या है? प्रॉपर तरीके से संतुलित। क्या है? समीकरण हमारी संतुलित है। तो आप लोग दूसरे वाले का समीकरण प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। ये रहा है ना थ्योरम। चलिए, आप लोगों ने थ्योरम को लिख लिया प्रॉपर तरीके से। चलिए, थ्योरम लिख लिया और दूसरे वाले समीकरण लिख लिए हैं। अब बात करते हैं बच्चों तीसरे पॉइंट की। चलिए, तीसरे पॉइंट के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, है ना। तो ये रहा समीकरण को आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब पहुंच चुके हैं तीसरा पॉइंट में। तो तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? तीसरा वाला पॉइंट का एसिटिक क्लोराइड। मतलब हमें एसिटिक क्लोराइड क्या करना है? एसिटिक एसिड से प्राप्त करना है। एसिटिक एसिड से एसिटिक क्लोराइड हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करना है? एसिटिक एसिड को जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम तीसरा टॉपिक डाल लेंगे, एसिटिल क्लोराइड है। क्या है? एसिटिल क्लोराइड। ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक, एसिटिल क्लोराइड। हाँ, एसिटिक एसिड मतलब कि CH3 बॉन्ड COOH, यही होता है एसिटिक एसिड। इसको फॉर्मूला को तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये हर एक चीज में यूज होगा, क्योंकि हमें एसिटिक एसिड से ही प्राप्त करना है ना। अब एसिटिक एसिड को क्या करते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या करते हैं? गर्म। पेंटा मतलब 5 लगा है, मतलब पेंटाक्लोराइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? हमें प्राप्त होता है एसिटिल क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है? एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मतलब CH3 बॉन्ड COCl, ये होता है हमारा क्या? एसिटिल क्लोराइड। ये होता है हमारा क्या? एसिटिल क्लोराइड प्लस, अभी समीकरण संतुलित नहीं है तो प्लस अभी आगे और जाएगा, तो ये होगा हमारा POCl3 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? अपशिष्ट के रूप में हमारा बाहर निकल जाता है। क्या होता है? अपशिष्ट के रूप में हमारा बाहर निकल जाता है। हमारे समीकरण प्रॉपर तरीके से संतुलित है ना। इसमें आप लोग बाद में भी संतुलित करके देख लीजिएगा, आप लोग को समीकरण संतुलित प्रॉपर तरीके से मिलेगी, है ना। चलिए, अब बात करते हैं हम चौथे वाले टॉपिक की। तो आप लोग तीसरे टॉपिक को भी प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक लिख लीजिएगा और समीकरण को भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, ये रहा हमारा चौथा टॉपिक, एथेन। अब हम बात करने वाले एथेन। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो? एथेन की। चलिए, हम बात करते हैं एथेन। चौथा टॉपिक है हमारा एथेन। चौथा टॉपिक डाल लेते हैं यहाँ पर। चौथा टॉपिक एथेन। क्या डाल लेते हैं? एथेन। चलिए, एथेन। अब क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? एसिटिक अम्ल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, एसिटिक अम्ल को मतलब कि CH3 यहां से डाला है ना, CH3 बॉन्ड COOH, ये क्या होगा? हमारा एसिटिक एसिड। अब क्या करते हैं? एसिटिक एसिड को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या कहते हैं? गर्म किया जाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब कि HI के साथ गर्म किया जाता है। और किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। किसके? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो क्या होता है? एथेन का निर्माण होता है। क्या होता है? एथेन मतलब कि क्या है? C2, ये क्या? C2H6, ये होता है हमारा क्या? एथेन। C2H, ये क्या होता है? एथेन प्लस 2H2O प्लस 3I2,
ये होगा हमारा समीकरण क्या, संतुलित। क्या होगा मेरे प्रेक्षकों, ये होता है हमारा क्या, समीकरण नंबर प्रॉपर तरीके से संतुलित। समीकरण नंबर हमारा चौथा क्या होगा, प्रॉपर तरीके से संतुलित। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, आप लोग बाद में भी करके देख सकते हैं। चलिए प्रेक्षकों, कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से एथेरिक का थ्योरम लिखिए, और ये रहा हमारा समीकरण। समीकरण नंबर को भी आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब पांचवा नंबर हमारा क्या आता है, एसीटामाइड। क्या आता है, एसीटामाइड। चलिए अब हम चलते हैं पांचवें नंबर एसीटामाइड में। चलिए हमारा पांचवा नंबर आ गया क्या, एसीटामाइड। ये थोड़ा सा मेरे पैरसगुलो, है ना, इसको दो समीकरण है ना, आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना। मैं एक नया पेज लगा लेता हूं ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से मैं समझा सकूं। चलिए एक बार पुनः पहुंच चुके हैं न्यू पेज के साथ, आप लोग को प्रॉपर तरीके से हम समझ देंगे करने के लिए। चलिए मेरे पैरसगुलो, है ना, तो एसिटिक एसिड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। किसके साथ, एसिटिक एसिड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, मतलब कि CH3 बॉन्ड COOH। एसिटिक एसिड की क्रिया किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ कराते हैं, NH3। अमोनिया के साथ क्या करते हैं, कराते हैं, मतलब कि गर्म करते हैं, है ना। तो क्या बनता है, कराते हैं तो अमोनिया एसिटेट का निर्माण होता है। क्या होता है, अमोनिया एसिटेट, मतलब कि CH3 बॉन्ड COONH4। क्या निर्माण हुआ, अमोनिया एसिटेट का निर्माण होता है। क्या होता है, अमोनिया एसिटेट जब होता है, जिसे पुनः गर्म करते हैं, मतलब अमोनिया एसिटेट को क्या कहते हैं, पुनः गर्म करते हैं, मतलब कि CH3 बॉन्ड COONH4, NH4 को कहते हैं पुनः गर्म करते हैं। क्या कहते हैं, पुनः गर्म करते हैं, तो एसीटामाइड का निर्माण होता है। क्या होता है, एसीटामाइड का निर्माण, मतलब कि CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2 प्लस H2O, जल हमारा अपशिष्ट के रूप में निकल जाता है, और ये रहा हमारा क्या, एसीटामाइड। ये कहलाता है हमारा क्या, एसीटामाइड। कोई दिक्कत नहीं प्रेक्षकों, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से समीकरण को लिखते चलिए, और थ्योरम को भी आप लोग लिखते चलिए। कोई दिक्कत मेरे प्रेक्षकों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं, हमारा छठवें टॉपिक है, कहाँ है, फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है छठवां टॉपिक हमारा, फॉर्मिक अम्ल। चलिए हम पहुंच चुके हैं, ये रहा हमारा फॉर्मिक अम्ल। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग वीडियो को रोक के फॉर्मिक अम्ल का थ्योरम को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहले आप लोग थ्योरम को लिख लीजिए, क्योंकि इसकी थ्योरम क्या थोड़ा सा बड़ी है ना, क्या थोड़ा सा बड़ी है। तो आप लोग को कहाँ तक दिखाई दे रहा है, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो अमोनियम एसिटेट प्राप्त होता है, जिसे गर्म करते हैं तो एसिटामाइड प्राप्त होता है। बनने वाला एसिटामाइड को जब पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो प्राथमिक अमीन का निर्माण हो जाता है, जिसे नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। और मेथिल अल्कोहल को जब जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है ना। वीडियो को रोक के आप लोग पहले प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। चलिए अगर आप लोगों ने वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लिया है, तो मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ किसमें, समीकरण में, डायरेक्टली समीकरण में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम समीकरण को करते हैं मेरे प्यारे। चलिए, है ना, थोड़ा सा जहां तक आप लोग को दिख रहा है वहां तक तो आप लोग देख ही सकते हैं थ्योरम में, बाकी मैं तो हूं ही, है ना। हमें क्या प्राप्त करना है, छठवां टॉपिक हमारा क्या है, फार्मिक अम्ल, मतलब कि फार्मिक एसिड, है ना। एसिड को ही क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो एसिटिक अम्ल की क्रिया, मतलब कि CH3 बॉन्ड COOH की क्रिया किसके, अमोनिया के साथ कराते हैं, NH3 के साथ। अमोनिया NH3 होता है, अमोनिया के साथ कराते हैं तो अमोनियम एसिड प्राप्त होता है, मतलब कि CH3 बॉन्ड COONH4। क्या होता है, अमोनियम एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अमोनियम एसिड प्राप्त होता है, जिसे गर्म करते हैं, जिसे पुनः करते हैं, जिसे पुनः हम गर्म करते हैं, यहीं पसंद कर लेंगे। जिसे पुनः गर्म करते हैं, अमोनिया को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, एसीटामाइड। क्या प्राप्त होता है, एसीटामाइड प्राप्त होता है। जिसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, हमें एसीटामाइड प्राप्त होता है। एसीटामाइड मतलब कि, थोड़ा सा रुकिए, है ना, यस, क्या प्राप्त होता है, एसीटामाइड CH3 बॉन्ड NH2। ये क्या होता है हमारा, एसीटामाइड। क्या होता है, ये होता है हमारा एसीटामाइड, है ना। प्लस यहाँ पर माइनस में लिखे दे रहा हूं, मतलब कि क्या, हमारा जल H2O
है ना, ये प्लस के आगे जल है, मतलब ये किस में है, माइनस में, अपशिष्ट के रूप में निकल जाता है। क्या होता है, अपशिष्ट के रूप में निकल जाता है। यहाँ पर लिख दिया, मतलब क्या है, अपशिष्ट के रूप में ये निकल चुका है ना। अगर आप लोग समीकरण संतुलित करेंगे तो जितना यहाँ होगा उतना आप लोग को इन दोनों को मिला करके करना होगा। चलिए, तो क्या प्राप्त हुआ मेरे पास बोलो, हमें प्राप्त होता है कौन सा, एसीटामाइड प्राप्त होता है। अब बनने वाला एसीटामाइड क्या है, बनने वाला एसीटामाइड किससे क्रिया करता है, बनने वाला एसीटामाइड ऑक्सीकरण कराते हैं, है ना। बनने वाले एसीटामाइड को ऑक्सीकरण कराते हैं, बनने वाले एसीटामाइड को ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है। क्या होता है, क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है, मतलब CH3 बॉन्ड NH2 प्राप्त होता है, जिसमें माइनस में जा रहा है, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या जा रहा है, यहाँ पर प्लस करके CO2 लिखेंगे, या हमें यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या होता है, अपशिष्ट के रूप में हमारा क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है ना। प्राथमिक अमीन का निर्माण हो जाता है ना, जिसे नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। मतलब अब प्राथमिक अमीन को किसके साथ क्रिया कराएंगे, नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO2। अब प्राथमिक अमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, CH3 बॉन्ड OH, ये क्या है, मेथिल अल्कोहल है, तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। और जब मेथिल अल्कोहल को क्या, जब मेथिल अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, मेथिल अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब कि K2Cr2O7 की उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब H2SO4 के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है मेरे पैर गुल्लो, तो हमें प्राप्त होता है फॉर्मिक अम्ल, मतलब HCOOH। ये होता है क्या हमारा फॉर्मिक अम्ल, ये होता है क्या हमारा फॉर्मिक अम्ल, है ना। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग को समीकरण भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, है ना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए, अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से लिख लिया थ्योरम को, तो इसका थोड़ा सा मैं आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में भी इसका समीकरण दिखाई दे रहा हूँ। चलिए, ये रहा इसका समीकरण जो मेरी नोट्स कॉपी में लिखा हुआ है ना। तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। मैं आप लोग को मिलूंगा एक न्यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।